तबलीग करते रहे मक्का में, तब हुजूर की आजमाइश नहीं ली गई। पहली जंग लड़ी, उसमें हुजूर की क्यों नहीं आजमाइश नहीं लेंगे? ली गई। दूसरी जंग में दांत तुड़वा दिए गए, ये नहीं किसी लेकिन आजमाइश है? वसल्लम ने जब इस्लाम को इस्लाम इस्लाम को लोगों को दिया तो लोग आपसे लड़ने झगड़ने लगे। ये बंदा शायद झूठा है, ये मेरा फरमान नहीं मानेगा, इसलिए अल्लाह ने आजमाइश ली। इसीलिए उन्होंने आजमाइश के तौर पर नबी के दांत मुबारक शहीद करवा दिए। आई एम राइट? क्या बात है, क्या बात है यार! क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। मतलब कि सहाबाओं ने गलती की, उस गलती की सजा ये मिली कि अल्लाह ने अपने नबी के दांत मुबारक शहीद करवा दिए। सहाबाओं की गलती का खामियाजा हुजूर के दांत मुबारक तोड़वा दिए। क्या बात है यार, वारे जाएं सदके जाएं ऐसे अल्लाह के ऊपर। गलती किसी की, सजा किसी को। अरे भाई, आपसे सवाल ये है कि जब जंगे बदर में प्यारे नबी की मदद के लिए अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्ते उतारे, ठीक है, तो जंगे उहद में प्यारे नबी के दांत मुबारक क्यों शहीद करवा दिए? इसका जवाब चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर नबी की आज़माइश ली है और हर बंदे की आज़माइश ली है अल्लाह पाक ने, ठीक है। तो अल्लाह पाक ये नहीं कि उसका नबी है तो अल्लाह उसकी आज़माइश नहीं लेता। अल्लाह पाक ली है कि ये दीन में कितना कायम है, ईमान में कितना कायम है और दीन इस्लाम के लिए क्या कुछ करता है, ठीक है। तो इसका मुख्तसर यही सवाल का जवाब है कि हर नबी पर आज़माइश आई है, हर उस मोमिन बंदे पे आज़माइश आई है जो मतलब है कि इस्लाम में पक्का है। तो अल्लाह पाक सिर्फ आजमाता है कि कौन कितना पक्का है और कौन कितना किसी भी मतलब है अपने दीन के लिए कितनी सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानियां दे सकता है। तो इसका ये मुख्तसर सा ठीक है जवाब है। हमारे भाई इस्लामी नॉलेज साहब का कहना है कि असल में अल्लाह ताला की आजमाइश है, ठीक है। वो नबी को आजमा रहे थे और इसीलिए जंग उहद भी हार गए और उनके दांत मुबारक भी शहीद हो गए। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अल्लाह अगर अपने नबी की आजमाइश ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नबी पर शक करता है और नबी के दिल के हाल को जानता नहीं है। पहली बात, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है, मतलब कि वो नबी का भी टेस्ट ले रहा है, उसे अपने नबी पे भरोसा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आजमाइश हो तो पहली जंग में होनी चाहिए थी, हाँ, क्योंकि पहली जंग में तो अल्लाह ताला ने बिना आजमाइश के रसूल की मदद करी 1000 फरिश्तों से, लेकिन दूसरी जंग में आजमाइश हो रही है, ये क्या तरीका हुआ? इतना ओवर जो है ना नहीं बनते, ठीक है। आप ना असल में गैर मुस्लिम हो, ठीक है। तो सब काफिरों को यही है कि खुद से बात बना के कह देना आप असल में गैर मुस्लिम है ना, आपको सदा में क्रिटिसाइज नहीं करता है। जिस तरह आप मतलब है कि अल्लाह को मतलब करते हो, दीन को इन्वॉल्व करते हो। तो मैं सर से बात करूंगा, आप लोग जितने भी गलतफहमी में हो आपकी सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग ख्वाहिश करोगे कि हमें दुनिया में भेजो। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ आपका सॉरी आपका रिलीजन कौन सा है, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो? अभी देखें कि हमारे भाई ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो सीधे आ गए कि तुम गैर मुस्लिम हो, तुम अपना रिलीजन बताओ। जो सवाल किया गया था कि अगर अल्लाह को आजमाइश लेनी थी तो पहली जंग में लेनी थी, दूसरी जंग में क्यों ली? और आजमाइश का मतलब ये है पर कि तुम्हें अपने रसूल तुम पर काफिर कम बात अकल कंप्लीट हो, होने दो ना ठीक है। भाई। तुम काफिर कम अकल हो। मैं तुमसे इस्लाम के टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं मेरी नहीं आया, मेरी ठीक बात है। कंप्लीट तो होने फिर दो ना तुम लोग भाई। काफिर हो। सब्र कर तुम हाँ लोग हाँ, काफिर हो, काफिर ठीक है, है। मैं कौन सा एक कह रहा बात हूँ मैं बताओ, मोमिन हूँ, बात तो कंप्लीट होने दो एक यार। बात एक बात बता मुझे, जब तू काफिर है, ठीक है, तो तेरा दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है, उसके टॉपिक से क्या ताल्लुक है? मेरे तुम भाई, लोग सिर्फ दीन का मेरी बात मजाक तो उड़ा कंप्लीट सकते होने हो। दो। लो मेरी बात। पहले आप बोलो फिर हम बोले, ठीक है। इन्होंने मुझे पता था ये जवाब नहीं देंगे, ये सीधे हमारे मजहब पर आ गए, फिर भी मैंने इन्हें बोलने का मौका दिया। अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो बंदा फिर वो काफिर हो, तुम ये हो, फलाना अमकाना ढमकाना ढमकाना, हो गया शुरू। इस्लामी नॉलेज भाई, मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, पहले सवाल का जवाब। आजमाइश का मतलब ये है कि प्यारे नबी पर अल्लाह ताला को शक था, इसीलिए शक की बिना पर उन्होंने अपने नबी के दांत मुबारक तुड़वा दिए। और अगर आजमाइश थी भी तो आजमाइश पहली जंग में होनी चाहिए, दूसरी जंग में क्यों? मतलब कि पहली जंग में अल्लाह ताला को अपने नबी पे भरोसा था, दूसरी जंग में अल्लाह ताला का भरोसा था वो शक व शुबा में आ गया, इसीलिए उन्होंने आजमाइश के तौर पर प्यारे नबी के दांत तुड़वा दिए। कोई लॉजिक नहीं है। इसका पहले जवाब, उसके बाद बाकी की चीजें। इस्लाम के टॉपिक पे बात ना किया करो, दो टके खीड़े हो, ठीक है। तुम लोग ना गोबर खाया करो और गत्ता माँ का जो है ना उसका पेशाब पिया करो, जो सांड तुम्हारा बाप है उसका कुछ लिया करो। बस वो काफिर तुमको बस क्या बस मकसद है, ठीक है, एक अपने मिनट इस्लाम पे एक जो मिनट बात एक करनी। मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, तो भाई बकरी यार, की टट्टी पेशाब हलाल है या नहीं? आ गए तो पूछो तो।
बकरी का टट्टी पेशाब हलाल है या नहीं? क्या बोल आ गया ये। किसका किसका बकरी का टट्टी पेशाब हलाल है या नहीं? बकरी बकरी सब चीज का पेशाब हराम है, पेशाब हराम है, पेशाब हराम है। तुम लोग पेशाब हराम चीजों सिर्फ को मैं हलाल आम पेशाब, हलाल सुनो करते भाई हो। भाई, मैं उस कोई जानवर भी के पेशाब की पेशाब है, बात कर कोई भी रहा हूँ पेशाब है वो हराम। जो तुम्हारे लिए हलाल है। मैं उस जानवर के पेशाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग हमको अगर तुम बताओगे दिखा जो दिया कि तुम्हारे इस्लाम लिए में बकरी का ऐसा है, पेशाब हलाल है, फिर कोई हिलाल नहीं है, कुछ भी हलाल नहीं है। तुम लोग बस दिखा दिया जाहिल हो, ठीक फिर है, जहलों से। दिखा दिया फिर बकरी का तुम पेशाब लोग खुद पिएगा? से खुद हैं? से बना के, ये तुम लोगों की औकात है, मुर्गे की ये तुम काफिरों की औकात है, मुर्गे ये की तुम टट्टी हलाल है कि नहीं है? काफिरों की औकात मुर्गे की है। टट्टी हलाल है कि नहीं है? ये तुम गंदे काम काफिर करते हो, मुस्लिम नहीं करता। ये ना असल में जो कुछ नेट में है ना, सब गलत मवाद है। नेट में सब झूठ है, फ्रॉड है सब कुछ। असल तुम्हारी औकात मैं बताता चलूं, ठीक, तुम की, सैल की, प्यारे भाई, एडम की, सब लोगों की। प्यारे भाई। इस्लाम को चलो अरे चलो हाँ, नेट में सब कुछ गलत है। अरे दिनी भाई, यार आपका इंटरनेट बड़ा गंदा है यार। हमारे इस्लामी नॉलेज भाई ने पहले ही मान लिया कि जो नेट पे है वो सब कुछ गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अगर नेट से किताब का नंबर दिया जाए कि किताब का ये नंबर है, क्या आप किताब जाकर खोल के चेक करोगे? ठीक है, तुमको क्या मतलब है किताब से, किसी भी चीज से? तुम लोग तो सिर्फ, ठीक है, एक इस्लाम अगर को। अरे सब ठीक है, अगर आपको किताब का नंबर दिया जाए, आप जाकर किताब खोलोगे? मेरी बात सुन, हाँ, तुम लोग काफिर हो, तुमको क्या मतलब है इस्लाम से? तुम तो इस्लाम को इस्तेमाल करके पब्लिसिटी ले रहे क्योंकि हो। इस्लाम झूठा है ना मेरे इस्लाम की भाई। वजह से, इस्लाम लोगों को हुतिया बनाता है, झूठ में रखता है, झूठा मजहब है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जहलों से बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहा 10 आलम हो जाए, एक जहल हो जाए। एक जहल आलम 10 आलमों पे भारी हो जाएगा, क्योंकि जहल अपनी जो हार है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। जहलों की सबसे बड़ी जो है ना तुमने निशानी ऐसा यही क्या है। साबित कर दिया जो मैं तो मानूं? हेलो 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 मिस्टर आलिम, तुमने ऐसा क्या साबित किया जो मैं नहीं मान रहा? बताओ। मेरे पास तुम काफी के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? इंदा इस्लाम अच्छा, को इस्तेमाल करके स्ट्रीम ना हमारे लिए करना। टाइम ही नहीं है अपने गोबर तो वाली यहाँ क्या टिंडे लेने आया? अपने ओ भाई गोबर एक सेकेंड। ओ यार, हमारे लिए टाइम नहीं अपने है तो यहाँ क्या टिंडे लेने गोबर आया वाली तू? स्ट्रीम किया कर। गोबर वाली स्ट्रीम किया कर। हमने अच्छा, कितने ये टाइम गोबर खाया, कितने टाइम गोबर वोबर, ये प्यारे नबी का जो मूत पिया जाता था, मूत मुबारक, आप पीना पसंद करोगे? इस्लाम के। आप लानत हो तुम प्यारे लोगों नबी पे, का लानत हो पेशाब तुम लोगों मुबारक पे। आप पियोगे? काफरो, ओ काफरो, लानत यार, हो तुम प्यारे पर। नबी का पेशाब हलाल है ना? प्यारे भाई, ये गंदी बातें प्यारे न नबी कर, का पेशाब हलाल है ना? गंदी बातें न उसमें कर शिद्दत मुझसे, है। हरामी। वो गंदी बातें ओके नहीं, भाई, अरे यार ये। ओके भाई, ओके अच्छा, जा भाई, रहे इंदा हो? इस्लाम पे, क्या इस्लाम के करोगे? टॉपिक जाके पर नबी का बात पेशाब ना कर। पियोगे? वो जाकर नबी का तुम पेशाब पियोगे? तुम जाहिल हो, जाहिल हो तुम लोग, तुमसे वो बात नहीं जाहिल, करनी चलो चाहिए मैं है। जाहिल हूँ, लेकिन तुम ये ईमान वाले इसलिए हो ना? स्ट्रीम अपने नबी का इसलिए पेशाब स्ट्रीम पियोगे? जैल की इसलिए स्ट्रीम की आन के, ठीक है, तुमको बता दूं कि इस्लाम का इस्तेमाल नाम करके पब्लिसिटी ना लोग, तुम लोग, समीर भी जाहिल है, तुम चले, लोग सब इस्लाम जाहिल का हो। इस्तेमाल नहीं करते, प्यारे नबी के उसे कर पेशाब लो। मुबारक का इस्तेमाल करते हैं। आप ओके पियोगे बाय, जहन्नुम की आग बाय से बचने के काफिर। लिए? यार, आह, एक बंदा, आप इनका लेवल सोचें यार। मैं कभी कभी मैं खुद ना सोचता हूँ कि क्या फेजू ये तेरी कौम है? क्या सच में ये तेरी ही कौम है? तुम सब गलत हो, तुम सब जाहिल हो, तुम काफिर हो, तुम सब गलत बताते हो, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना। अब बस मान के बैठे हैं कि बस तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम काफिर हो, तुम जाहिल हो, बस। जिस तरीके से एक कुएं का मेंढक ये मान लेता है कि कुएं के बाहर दुनिया नहीं है, आप चाहे उसे कितने भी दलाइल दो, चाहे आप दुनिया भर की चीजें उसके सामने रख दो, दिखा दो, फिर भी वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जिस तरीके से आज भी बरेलवी, पहले हदीसों को आप एक साइड कर दीजिए, आज भी जो बरेली हैं, जो बरेलवी मुस्लिम है, वो मानते हैं कि जो जमीन है वो साकिन है, चपटी है। तो फिर वो चपटी है क्यों? क्योंकि आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है कि जमीन साकिन है, चपटी है, और ना तो ये घूमती है और ना तो ये गोल है। तो बस कह दिया तो कह दिया। फिर साइंस कितनी भी दलाइल दे, चाहे कितने भी आप स्पेस शटल बना के अर्थ का फोटो खींच लें, वो सब कुछ झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है। साहल बिन सऊद अस-सईदी, व्हेन द हेलमेट ब्रोक ऑन द हेड ऑफ द प्रॉफिट, जब प्यारे नबी का हेलमेट, यानी कि प्यारे नबी ने टोपी लगा रखी थी भाई,
हाँ, प्यारे नबी को बड़ा डर लगता था कि कोई तीर वीर ना मार दे सर में। तो प्यारे नबी ने एक लोहे का हेलमेट पहना था। जैसे आपने देखा होगा ना, जो पहले जो जंग में लोग पहनते थे उस टाइप का। एंड हिज फेस बिकम ए कवर्ड, चेहरा भी कवर्ड था विथ, सॉरी, चेहरा कवर्ड नहीं था। हिज फेस बिकम ए कवर्ड, ओके, विथ ब्लड, हिज इनसिशर इनसिशर टूथ ब्रोक ड्यूरिंग द बैटल ऑफ उहद। ये इनसिसर आई थिंक फ्रंट के दांत हैं, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले दांत ना टूट गए। उसके बाद क्या हुआ कि अली यूज टू ब्रिंग वाटर इन हिज शील्ड विल फातिमा वाज वॉशिंग द ब्लड ऑफ हिज फेस। व्हेन फातिमा सो दैट द ब्लीडिंग इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द वाटर, शी टुक ए मैट ऑफ पाम लीव्स। मैट यानी कि एक खजूर की चटाई, ओके, बर्न इट, उसे जलाया, एंड स्टक इट, अब क्या हुआ, ऑन द फाउंड ऑफ अल्लाह अपोसल वेयर अपन द ब्लीडिंग स्टॉप। तो बीबी फातिमा ने क्या किया कि एक चटाई को जलाया, उसे जलाने के बाद प्यारे नबी को उसकी राख लगा दी और ब्लीडिंग रुक गई। तो ये आपके सामने एक सही हदीस है जहाँ पर प्यारे नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। दिनी भाई आ चुके हैं। जी दिनी भाई, दोबारा इस्तकबाल है आपका। अरे यार, ऐसे पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल होता रहेगा मेरा। साला बड़ा पंगा रहता है नेटवर्क का। एक्चुअली मैं उस बंदे से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि अब मर्जी को हटा के तुम अपने जबरदस्ती इजाजत ला रहे हो, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था उस बंदे से कि भाई जब तुम हगने के बाद पिछवाड़ा धोते हो तो अल्लाह की मर्जी से धोते हो या अल्लाह की इजाजत से धोते हो, या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ या अल्लाह की इजाजत के खिलाफ? मैं ये थोड़ा सवाल पूछ रहा था उस बंदे से, लेकिन आवाज का इशू हो गया। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, ये उर्दू तर्जमे में आपको पता चल गया कि यहाँ पर सामने के दांत हैं भाई, देखें, आपका मुबारक चेहरा खून आलूद हो गया और सामने के दांत टूट गए। हाँ, ठीक है, ताकि ये जो कंफ्यूजन हो आपको, भाई दांत कौन से थे, ऊपर के, नीचे के, आइट के, साइड के, तो सामने के दांत थे। तो अगर कोई पूछे भाई कि दांत टूटे कौन से टूटे, हो सकता है साइड का एक दांत टूटा हो, ना 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 ना, सामने के दांत टूटे, हाँ। बिल्कुल। हाँ दिनी भाई। कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो ना, कितना भी खूबसूरत हो, उसके हाँ, सामने के अगर दांत टूट जाए तो समझ लो उसकी खूबसूरती गई गड्ढे में। बिल्कुल, मैं भी यही कहना हाँ। चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि भाई दांत छोटी मोटी जो आइट साइड की जो डांट होती है ना, जिससे खाना चबाते हैं, वो निकल गई, ना 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 ना, सामने के दांत है, हाँ। हुजूर की खूबसूरती में फिर तो चार चांद लग गए होंगे। हमारा कोई इस तरह की आजमाइश फेंकू, सोचो अगर किसी का फादर भी अगर इस तरह की आजमाइश करे कि दो दांत तोड़ के चेक करेगी गाली देता कि नहीं, तो पता चलेगा कि बेटा गाली नहीं देगा, सिर्फ मारे, डायरेक्ट मारेगा पहले तो। अबे कुछ और चीज से आजमाइश कर लेता भाई, तूने मेरा पूरा थोपड़ा बिगाड़ दिया। और आजमाइश, सिर्फ आजमाइश के लिए, मतलब सिर्फ आजमाइश के लिए थोपड़ा ही बिगाड़ दो परमानेंटली, हमेशा के लिए। वाह भाई वाह। यार सामने के तुड़वा दिए भाई। यानी कि वो धूप में निकलते थे तो इतना ज्यादा उनका मतलब कि वो जो स्किन गोरा था कि धूप की वजह से लाल पड़ जाता था। और उनके जो बाल थे बड़े सिल्की खूबसूरत वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। लेकिन फ्रंट के जो दांत हैं वो नहीं है, तो यार बड़ा दुख होता है यार। कम से कम अल्लाह इस तरह की आजमाइश तो ना ही लेता यार। ये क्या आजमाइश हुई यार, हुजूर की खूबसूरती पे ये दाग मार दिया। जंगे बदर में क्या हुआ था और जंगे उहद में ये जो आजमाइश वाला जो लफ्ज हमारे मोमिन भाई ने इस्तेमाल किया ना, आजमाइश आजमाइश, जंगे बदर जो जीती थी असल में वो अल्लाह ने जीती थी, मुसलमानों ने नहीं। ठीक है, अ, छोटू सा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ये आपके सामने है सूरह अनफाल, इसकी हम वर्स पे जाते हैं 17 पे। यू डिड नॉट किल देम, जो जंगे उहद में जो इन लोगों ने लोगों को मारा था, असल में वो अल्लाह ने मारा है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं। ठीक है, एंड यू डिड नॉट किल देम बट इट वाज अल्लाह हु किल्ड देम, असल में वो अल्लाह है जिसने मारा है। एंड यू थ्रू नॉट ओ मोहम्मद व्हेन यू थ्रू बट इट वाज अल्लाह हु थ्रू, यानी प्यारे नबी ने रेत खींच के मारी थी,
असल में वो जो रेत खींच के मारी वो भी अल्लाह ने मारी थी, प्यारे नबी ने नहीं मारी जी। दैट ही माइट टेस्ट द बिलीवर विथ गुड टेस्ट इंडेड अल्लाह इज हियरिंग एंड नोइंग। ओके जी, ओके जी, ओके। अब आते हैं इसके नीचे। जंगे उहद का सॉरी जंगे बदर का पूरा क्रेडिट प्यारे नबी ने ले लिया, ठीक है। और जंगे उहद में अल्लाह ताला ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, वो भी लेना चाहिए वैसे। अब देखें इसके जस्ट नीचे वाली आयत क्या कहती है, दैट इज सो एंड ऑल्सो दैट विल वीकेन द प्लॉट ऑफ द डिसबिलीवर। उर्दू में देखते हैं, ये तो हो चुका है, अल्लाह काफिर की तमाम चालों को नाकाम बना देने वाला है। अल्लाह काफिरों की तमाम चालों को नाकाम करने वाला है, बना देने वाला है। यानी कि काफिर चाहे जितनी भी चाल साजिशें कर लें, असल में वो नाकाम होंगे, ठीक है जी। लेकिन जब एक काफिर ने प्यारे नबी के ऊपर पत्थर फेंका और प्यारे नबी के दंदान मुबारक शहीद हो गए, अल्लाह ने कोई कोई चाल साजिश क्यों नहीं करी उसके खिलाफ? अल्लाह को रोकना चाहिए था ना जी। यहाँ पर अल्लाह ने कुछ नहीं किया, जहां पर अल्लाह ने क्रेडिट लिया कि ये जो कत्ल किया है असल में हमने किया, तुमने नहीं किया, ठीक है। और हम काफिरों की अल्लाह काफिरों की तमाम चालों को नाकाम बना देने वाला है, ठीक है, नाकाम बना दिया। लेकिन जब पत्थर फेंका गया प्यारे नबी के ऊपर, तब पत्थर को क्यों नहीं रोका? वो जो बंदा पत्थर फेंक रहा था, हुजूर के दंदान मुबारक को शहीद करने की फिराक में था, उसकी ये जो चाल थी उसको नाकाम नहीं किया। सर जी, भजू भाई एक चीज पूछनी थी, आपने जो किताब लिखी हुई है वो किताब कहाँ मिल सकती है? मैंने जो किताब लिखी है वो किताब कहाँ मिलेगी? मुझे भी बता दे यार, मैंने कौन सी किताब लिखी है? कौन सी किताब? अरे बहुत पहले साहिल भाई के चैनल पे आपने बताया था कि कुछ लिख रहे हो। चले, अच्छा हुआ आपने बताया मुझे। अच्छा, असल में क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। मेरे भाई मेरे असल से गलती में हो गई होगी। जिनकी आप बात कर रहे हो ना, मैं जवाब दे देता हूँ, वो हमारे अपोस्टेट इमाम है। अच्छा, हाँ, वो ठीक अपोस्टेट ठीक इमाम है जिन्होंने किताब लिखी है, तो ठीक ठीक। आप उनके चैनल पे जाएं। मुझे हाँ, लगा वहाँ फौजी पर भाई आपको, आपने किताब लिखी है, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे संपर्क करता हूँ, वो किताब कहाँ मिल सकती है। हाँ, वो सॉरी अपोस्टेट सॉरी इमाम सॉरी साहब भाई। ने लिखी है। ठीक है, सॉरी भाई, कोई डिस्टर्ब बात नहीं, किया। आप उनके चैनल पे चले जाओ, वहाँ पर आपको अमेज़न का लिंक मिल जाएगा, जी, ठीक है। तो वो किताब आप पीडीएफ में भी ले सकते हो और फिजिकल उसमें भी ले सकते हो। ठीक ठीक है, थैंक यू भाई, सॉरी है डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यार, चलता है, चलता है। हमें कोई क्रेडिट दे और हम ना लें उसे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों दिनी भाई? क्या कौन क्रेडिट दिया? अरे हमें क्रेडिट मिला कि आपने किताब लिखी है। किताब लिखी है? हाँ, जबरदस्त यार। ओशो द ग्रेट साहब कह रहे हैं कि जिसके अगले दांत टूट जाते हैं वो लोग फिर कभी हंसते नहीं। हाँ, आपको पता है कि एक हदीस है दिनी भाई, जहां पर प्यारे नबी ने कहा कि दांतों को खिलखिला के या खुल के ना हंसो। क्योंकि आपको हंसना है लेकिन ज्यादा खुल के नहीं हंसना है कि आप नहीं, दांत नहीं, इस निकाल तरह निकाल के नहीं, इस हंसे। तरह नहीं, इस तरह नहीं यार। देखो भाई लोग, ज्यादा मुंह खोल के मत हंसा करो प्लीज। दिल से बुरा लगता है। प्लीज प्लीज, दिल से बुरा लगता है। तो उसकी वजह हैं? क्या थी? ये हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए, ये वजह थी क्या? इसीलिए तो दिल से बुरा लगता है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा दिनी भाई, मेरे भाई से मैं ये सवाल करने वाला था, लेकिन ये क्या यार, सीधे सीधे मुंह तो बात करते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जंगे बदर में जो तुम लोगों ने कत्ल किया, असल में वो तुमने नहीं किया। यू डिड नॉट किल देम बट इट वाज अल्लाह हु किल्ड देम। यानी कि तुमने कत्ल नहीं किया, असल में वो मैंने कत्ल किया, ठीक है। बस ए मुसलमानों, तुमने लो, उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, ये अल्लाह ने कत्ल किया, ठीक है। ओके ओके। अब ये आ जाते हैं यहाँ पर, उसके नीचे वाली आयत कहती है कि ये तो हो चुका, और हाँ, अल्लाह काफिरों की तमाम चालों को नाकाम बना देने वाला है। यानी काफिर जो भी चाल चलते हैं, असल में अल्लाह ताला उनको नाकाम कर देता है। ओके जी। अब ये बताएं कि जब प्यारे नबी की तरफ उस मुशरिकीन मक्का ने पत्थर फेंका,
उस पत्थर फेंकने वाली चाल को अल्लाह ने नाकाम क्यों नहीं किया? सवाल बनता है ना? अरे बिल्कुल बनता है मियां, बिल्कुल बनता है। हाँ, क्योंकि ये वाली जो आयत है सूरह अनफाल की, ये जंगे बदर के मौके की है और जंगे उहद में प्यारे नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए। तो जंगे उहद के मौके पर तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तमाम चालों को नाकाम करेंगे, लेकिन जब जंगे उहद की बारी आई तो प्यारे नबी के दांत मुबारक शहीद, और जिसने शहीद किए उसकी उस चाल को अल्लाह ने नाकाम भी नहीं किया। हैं? ये तो झूठा वादा हो गया ना, ये झूठा और वादा तेरा। और जिसकी सरपरस्ती में ये काम किया गया वो बाकायदा बाद में खलीफा भी बना। हाँ। यूं कहा था भैया। बिल्कुल। और खालिद इब्ने वलीद तो इस्लाम की तलवार बना भाई, इस्लाम की तलवार। हाँ, देखिए, जंगे जंगे बदर में अबू जहल आया था और जंगे बदर मुसलमान जीत गए। अबू जहल ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वहां पे वो फौत हो गया, मर गया। आज भी मुसलमान जाते हैं और अबू जहल की कब्र पे थूकते हैं, अपने बच्चों से पेशाब करवाते हैं, जाकर उस पर पत्थर फेंकते हैं। ओके, अबू सुफियान जो जंगे उहद जिसने लड़ी है, जिसकी कमांड में, जिसकी सरपरस्ती में जंगे उहद लड़ी गई, अबू सुफियान और खालिद इब्ने वलीद, उन्होंने मुसलमानों को हराया। लेकिन बाद में आई थिंक अबू सुफियान ने तो फतेह मक्के के मौके पर आई थिंक इस्लाम कबूल किया था, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो भी हजरत हो गए। खालिद इब्ने वलीद जिस जंग की वजह से प्यारे नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए, वो बाद में चल के इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम की तलवार बन जाता है। क्या हिपोक्रेसी यार। अब ये देखो, ये ना ये आयत वाली बात आके ना थोड़ा अपना माइंड कुछ और भी चल रहा है, उस पे अलग से प्रोग्राम किया जाएगा। क्या चल रहा है जो जनाब, ये हमें भी तो बोलते हैं, बताओ। जो ये लोग बोलते हैं कि मुसलमान सिर्फ 313 थे और सामने 1000 काफिर। भाई सिर्फ 313 नहीं, 313 प्लस 1000 फरिश्ते और प्लस अल्लाह खुद, इतने लोग वर्सेस 1000 काफिर। दुरुस्त है या नहीं? ईमान वालों से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अल्लाह भी है, फरिश्ते भी हैं, 313 मुसलमान भी हैं और उधर 1000 काफिर हैं बस। एक्स मुस्लिम रूबी भाई कह रहे हैं कि साफी अल्लाह को अपने घर में रहा ज्यादा ही बोल रहे। अच्छा, ये साफी कौन है? शफी चाचा ना हो। अच्छा, वो सफ़ी चाचा तो हमारी स्ट्रीम में आए नहीं आज, आई थिंक चैट में होंगे। मैं तो कह रहा हूँ चल के लगे हाँ शफी चाचा की तो 2 दांत तोड़ देते हैं और बोलते हैं हंस के दिखाओ। अरे ना, उम्र दराज रिस्पेक्ट करते हैं। उबैदुर रहमान, आज का बात टॉपिक करते हैं, आपके हक में है मेरे भाई। बताइए। हाँ, जंगे बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हम्म, मदद करी, 1000 फरिश्ते हम्म, उतारे, ठीक है। हम्म, और जंगे उहद में प्यारे नबी के दंदान मुबारक शहीद करवा दिए, ऐसा क्यों? तो इसमें क्यों का मतलब है कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अगर आप कत्ल हो जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या आप अपने तो क्या आप कत्ल हो जाए, आपको मौत हो जाए या आप शहीद हो जाएं, इस तरह की आयत है, तो इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग क्यों लड़ा? उसमें जंग का मतलब होता है हार जीत, जंग का मतलब हार होता है जीत हार होता जीत, है मेरे भाई, चोट लगना, हार जीत चोट होता है, लगना, चोट लगना हार होता है, जीत सब कुछ होना, होता है। हाँ सब कुछ होता है। लेकिन पहली जंग में अल्लाह हम्म, ताला खुद भी मदद करता है, जैसे ये एक आयत आपके सामने है कि तुमने उनका कत्ल नहीं किया, जंगे बदर में काफिरों का कत्ल तुमने नहीं किया, हम्म, हमने किया। और साथ ही साथ 1000 फरिश्ते भी जबरील और मिकाइल लेकर आए। हम्म, ओके, जिस जंग में अल्लाह ताला मदद कर रहा है फरिश्तों से और खुद भी मदद कर रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान दूसरी जंग लड़ते हम्म, हैं उसमें प्यारे नबी के दांत मुबारक शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पर मदद क्यों नहीं करी? सिंपल सी बात, अगर देखें जंग में हार जीत का मसला है तो पहली जंग जो लड़ी गई बदर की, उसमें भी अल्लाह ताला को मदद नहीं करनी चाहिए थी। कहते कि भाई अपने दम दम पर जंग लड़ो, लेकिन वहां पर अल्लाह ने फरिश्तों से मदद करी। बोलिए। जैसे ही मुसलमानों ने दूसरी जंग की तैयारी करी, अल्लाह ने दांत तुड़वा दिए।
क्यों मेरे भाई? आप दांत तोड़ाने की बात दिखाओ। करते हो। अल्लाह ताला ने नबी को ऐसा नहीं कहा कि जो है आप भी बरी हो इससे, आजमाइश से, इब्तिला से। तो ये आजमाइश और इब्तिला था, अच्छा, आजमाइश था, उसके आजमाइश अंदर तो होता आजमाइश है। थी। और इतने दिनों से तकरीबन 12 या 13 साल में भी हम राइट तबलीग करते रहे मक्का में, तब हुजूर की आजमाइश नहीं ली गई। पहली जंग लड़ी, उसमें हुजूर की क्यों नहीं ली आजमाइश नहीं गई? ली गई। दूसरी जंग में दांत तुड़वा दिए गए, ये नहीं कैसी ली गई। आजमाइश है भाई? आजमाइश तो पहली बार में होनी चाहिए क्या ना। बात करते हो? अगर आजमाइश की बात थी तो पहली जंग में आपने आजमाइश आपने होती, सीरत दूसरी जंग रसूल में में कैसे? देखा? आपने सीरत क्या रसूल पे राय किया? सीरत रसूल क्या पे राय राय है किया? उसमें? जब क्या राय है? जंग उहुद से पहले, जब जब जंग उहुद से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम इस्लाम को लोगों को दिया, तो लोग आपसे लड़ने झगड़ने लगे कि क्या है कि तुम जो है भाई बात हमारे आजमाइश की करो ना माबूदों यार। को उबैद भाई, हाँ, बात आजमाइश की है। अगर आप कहते हो कि जंगे उहद तो में आजमाइश है। प्यारे नबी के, सुनो तो यार, दांत मुबारक शहीद हुए, आजमाइश थी। ये हाँ, आजमाइश अल्लाह ताला ने इसलिए ली कि उन्हें अपने नबी पर शक था कि ये बंदा शायद झूठा है, ये मेरा फरमान नहीं मानेगा, इसलिए अल्लाह ने आजमाइश ली। हाँ, आजमाइश का मतलब होता है, सुनो, आजमाइश का मतलब होता है, ये आजमाइश का मतलब होता है कि अल्लाह ताला आजमाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी सिद्क है, सच्चाई है, और कितनी कितनी कितना ईमान है, और कितना तुम्हारे अंदर हिम्मत है सच्चाई को अच्छा, फैलाने में। मतलब तो जब सच्चाई को फैलाने अल्लाह में ताला को जाए तो अपने नबी के वहां ईमान पे पर शक था। इब्तिला होता है। तो मेरे इब्तिला होता भाई है। उबैद भाई, सुनो, अल्लाह ताला को, अरे ओ यार सुनो तो ईमान यार, ईमान सुनना भाई बात। तुमने बात रख दिया ना अजमाइश अजमाइश, ठीक है, अजमाइश का झुंझुना बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्लाह को अपने नबी के ईमान पर शक था, इसीलिए उन्होंने आजमाइश के तौर पर नबी के दांत मुबारक शहीद करवा दिए। आई एम राइट? इसमें शक की कौन सी बात है? इब्तिला करेंगे, इब्तिला के तो अंदर, यार इब्तिला के अंदर जो उबैद है भाई, सुनो सुनो सुनो, जो है एक इब्तिला सेकंड, होता है। एग्जांपल सुनो, देता हूँ, कुफ्र और इस्लाम की एग्जांपल जब जंग देता हूँ ना होती यार है तो आपको। उसमें इब्तिला होता है, तो उसके अंदर चोट लगना लाजमी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पे भरोसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उबैद भाई हाँ मेरे घर आ जाओ मेरी मदद के लिए, हाँ। ठीक है? आप आ अच्छा जाओगे, अच्छा। हाँ अगर मुझे हाँ। आप पर भरोसा है तो, ठीक है? अब मुझे हम्म पता है कि भाई बंदा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि मुझे गैब का इल्म नहीं है, तो मैं आपकी आजमाइश कर सकता हूँ। हम्म लेकिन जिस अल्लाह को हम्म। हर चीज का इल्म है, गैब का इल्म है, क्या वो अपने नबी पर शक करके उसकी आजमाइश लेगा कि ये सच में मेरा नबी है या फिर कोई मुझे धोखा शोका दे रहा है, ऐसा कुछ? इब्तिला जो होता है तमाम लोगों के साथ होता है, चाहे वो नबी हो। नबी जो है, नबियों पे सबसे ज्यादा इब्तिला होता है। इसके बाद सालिहीन जो इस्लाह करने वाले होते हैं उन पे सबसे ज्यादा इब्तिला होता है। उसके बाद जो निचले वाले होते हैं, जिन्हें जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे कोई फितना करे, चाहे कोई कुफ्र करे, चाहे कोई शर करे, है ना, तो वो उनका मामला है। तो नबियों पे तो इब्तिला होता है। इब्तिला में उनको चोट लगना ये कोई हैरत वाली बात नहीं है। नबी खाली चोट लगने की बात करते हो। कुरान में लिखा हुआ कितने नबियों को यहूदियों ने कत्ल कर दिया। चले, अब सवाल तो सवाल वही खड़ा होता है। अब सुने ना यार, कि जब अपने नबी की मदद अल्लाह ताला पहली जंग में करते हैं 1000 फरिश्तों के साथ, और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि इनका कत्ल तुमने नहीं किया, मैंने किया, लेकिन दूसरी ही जंग में अल्लाह ताला अपने नबी के दांत मुबारक शहीद करवा देते हैं। तो पहली जंग में कोई आजमाइश नहीं, पहली जंग में अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ मदद करते हैं, और दूसरी जंग में दांत मुबारक शहीद करवा देते हैं। भाई ये लॉजिक कहीं से समझ आ रहा है आपको? अरे भाई मेरे, ये बताना इसमें आखिर लॉजिक क्या है? ये इसमें अंबिया है। अब उसमें उन्होंने जंगे लड़ी, तो क्या हो गया? उनको चोट लगना या उनमें मोमिन का ये सवाल शहीद होना, यार, ये उबैद तो भाई, लाजिम है। और ये सुनो, इसी बात को आप अगर रिपीट कर रहे हो। अरे मेरे भाई, ये अंबिया अंबिया जंग में चोट लगना, इसी बात को आप 2 बार रिपीट कर चुके हो। अगर अल्लाह पहली ही जंग में अपने नबी की आजमाइश ले तो माना जाए, मतलब पहली जंग में नबी को पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं अल्लाह,
फरिश्तों के साथ। फरिश्ते पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं नबी कि ये कत्ल तुम नहीं कर रहे हो, मैं कत्ल कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी जंग में नबी को शक के दायरे में अल्लाह खड़ा कर देता है और आजमाइश लेता है और दांत मुबारक शहीद करवा देता है। भाई ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है? अगर आजमाइश होनी थी तो पहली जंग में होती, दूसरी जंग में क्यों? पहली जंग में अल्लाह को अपने नबी पे भरोसा था, दूसरी जंग में अल्लाह का जो भरोसा है नबी से उठ गया। हाँ, जंग में, जंग का नाम है, समझे, जंग हो या कोई अमल हो, है ना, तो कोई भी उसके अंदर, कोई भी हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो कोई आम शख्स हो, जो है ना, कोई भी उसके अंदर से छूटा नहीं रहता है। जो भी अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब होता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसके मकाम व मर्तबा रखते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है कि तुम बोलोगे यार कि ये उनको कैसा चोट महबूब है नहीं यार, लगेगा, ये दांत उनका मुबारक शहीद हो गया दांत मेरे नहीं भाई। टूटेगा, शहीद अल्लाह नहीं होगा। अल्लाह सुनो सुनो, यार ये अगर कैसी इस तरह से आजमाइश है यार जिसमें दांत मुबारक शहीद करवा देते हो यार, ये कैसी? क्यों नहीं शहीद हो सकता है? अरे गर्दन शहीद हो, गर्दन अरे तक शहीद अरे हो जाती है, अरे गर्दन तुम गर्दन दांत मुबारक की जब बात करते अल्लाह, हो। उबैद उबैद बातें फिर रिपीट हो रही है। सवाल वही है कि जब अल्लाह पहली ही बारी में, देखें, अगर जंगे बदर में अल्लाह मदद नहीं करते तो हम मान लेते कि ठीक है अल्लाह ने फिर जंगे उहद में भी मदद नहीं करी। लेकिन जंगे बदर में मदद कर दी लेकिन जंगे उहद में नहीं की। क्यों? क्योंकि जंगे उहद में आजमाइश करनी है। ओ भाई, अगर आजमाइश करनी होती तो पहली जंग में करते। ऐसा क्या हुआ कि जब जंगे बदर हुई, इस्लाम की पहली जंग, तब तक नबी पे पूरा भरोसा था, तब तक नबी के ऊपर ये पुख्ता था कि हाँ भाई ये मेरा सच्चा नबी है। लेकिन जैसे जंगे उहद होती है, नबी की आजमाइश हो जाती है। आजमाइश के तौर पर नबी के दंदान मुबारक शहीद करवा देते हैं अल्लाह। ठीक है, ये कहीं से भी बात मेरे भाई लॉजिक में नहीं बैठती। इससे अल्लाह पे सवाल खड़ा होता है कि अल्लाह को अपने नबी पे शक था, कि अपने नबी पे शक कर रहा है और दंदान मुबारक शहीद करवा रहा है और पहली जंग में मदद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है गज़वा ओहद में, कि गज़वा ओहद में क्या हुआ था। क्या हुआ था? आप छोटी 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 चीजें काट के लेके आ रहे हैं, ऐसे तो आप कहीं से भी कुछ भी काट के लेके आएंगे किसी भी मजहब का, तो वो तो उसमें गजवाए तो लॉजिक उहद निकलेगी नहीं। में, गजवाए उहद में प्यारे पहले बात है नबी गज़वा के ओहद में, दांत पहले आप मुबारक प्रोनाउंस शहीद ठीक हुए करें। थे, हाँ या नहीं? पहले आप मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। सुनाए। आप पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, गज़वा ओहद है, आपको नाम लेना नहीं आ रहा और आप इधर बैठ के इधर लोगों को इस्लाम को गजवाए मतलब के उहद उठाने की कह कोशिश लो, कर रहे ओहद हैं। कह लो, उहद नहीं है, उहद उहद बोल दो यार, तुम क्या बाल की ओहद बारीकियां कर ओहद रहे हो? ओहद। हाँ, तुम भी तो बाल की बारीकियां कर रहे हो ना यहाँ बैठ के। तुम क्या कर रहे हो अब? ये अब बाल की आते बारीकी सवाल नहीं पे। है मेरे भाई, ये जायज सवाल है। हाँ हाँ, सुनो चले सुनो। जवाब दें। हाँ, तुमने सवाल किया कि तुम्हें अब पता है कि गज़वा ओहद में पूरा क्या हुआ था। अल्लाह के नबी ने, देखो, उन्हें पहले गज़वा ओहद में मुसलमानों को फतह हुई थी। उसके बाद मुसलमानों ने जब अपने अमीर की इताअत नहीं की, यानी हुजूर, गज़वा ओहद में इब्तिदा में, मतलब शुरू में, अर्ली में मुसलमानों को फतह हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है? पहले मुझे इसको जवाब दें आप, फिर आगे चलेंगे ना। पहले ना एक ना तो ना क्लियर हो यार, जाए। मैं आपके सामने पूरी ओ हदीस भाई, खोल के रखूंगा। उसके बाद क्या आप हुआ? हदीस छोड़ें, आप हदीस छोड़ें, हम गज़वा ओहद पे है ना, पहले ओहद को क्लियर करें ना, हाँ, फिर दूसरी बात करेंगे। क्या मुसलमानों को पहले फतह हुई थी? उसके बाद? नहीं, पहले मुझे आप बताएं कि पहले मुसलमानों को फतह हुई थी अरे गज़वा ओहद फतह में? हो गई, उसके बाद क्या हुआ? आप ये बताएं कि हुई थी, हाँ या ना, हमें जवाब दें। अरे यार, असल में देखें, अब ना आप ना सवाल नहीं, को गोल मोल मैं करके सवाल को खाना नहीं, चाहते हो। अल्लाह के बंदे, मैं सवाल मेरी ये बात है, सुनो। क्या तुम गजवाए मेरी बात उहद सुनो, में सिंपल प्यारे सिंपल नबी बात। के देखो, दंदान एक मुबारक चीज को शहीद हुए? क्लियर करेंगे, एक अब चीज को आप कह क्लियर रहे हैं कि करेंगे। पहले फतह हुई थी, बाद में फिर शिकस्त हो देख, गई, पहले ऐसा सुने तो बाद में सही, ऐसा। सुने तो ये सही। मेरे भाई देखें, मुझे ये पता है आपका डिबेट का सवाल कोई क्या है। तरीका नहीं होता। सवाल डिबेट का सवाल तरीका आपसे यही होता है, पूछा अगर जाए, आप कोई पॉइंट बात बाय कर पॉइंट रहे हैं चलो ना, ना पहले यार। आपको, पहले आप चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलो मैं चलो, आपसे फर्स्ट पूछूंगा, टाइम आपने में, हाँ सवाल जी, किया। गजवाए उहद के फर्स्ट फर्स्ट हम मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट में हाँ जीत हो गई। उसके बाद क्या हुआ? किसके बाद? यार आपकी बात मान ली ना, उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मान लिया। उसके बाद क्या हुआ? मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने एक पहाड़ पे खड़ा किया था, 50 लोग थे। ठीक है, जब मुसलमानों को पता हो गई वहां पर, उसके अल्लाह के नबी बाद ने खड़ा कहा किया था। या पहले खड़ा मैं किया? आपको कॉन्टेक्स्ट हेलो बताऊं ना, सुनो तो सही ना, मिस्टर कॉन्टेक्स्ट बताऊं ना। आप मिस्टर ठीक है ना, चीजें तालिमुद्दीन, काट काट के लेके आ रहे हो। अभी आपने कहा था बाल प्यारे की भाई, बारीकियां ना निकालो, आप बाल की बारीकियां निकालो तो ठीक है, अगर हम अब यार आपकी आप निकाल रहे गलत हैं तो हदीस यू कोट हैव कर रहे हो ना प्रॉब्लम। यार, आपको हदीस नहीं पता है ना यार। मुझे पता है हदीस, नाउ लिसन, ठीक है। अब मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, पहले वहां हुआ क्या है, ठीक नहीं, है। ये अगर नहीं नहीं कहेंगे पता कि तो आप बोलो, मैं आपके सामने खोल देता हूँ। आप कह रहे हो चलें कि ठीक है, मैं बाद हदीस में पे आता अल्लाह हूँ, के लेकिन नबी ने, अच्छा, आप बात सुने, आप हदीस लेके आए, मैं हदीस देखता हूँ, मैं हदीस पे आता नहीं, पहले मैं पूरा आपको स्टोरी सुनाता,
फिर हम बात आगे करते हैं, लेकिन आप हदीस लेके आए। और सवाल सवाल का जवाब मिलेगा फिर मुझे? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई नॉट। दंदान मुबारक क्यों शहीद हुए, इसका जवाब मिलेगा? दंदान मुबारक इसलिए शहीद हुए कि मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने एक पहाड़ पे किया था खड़ा वहां पर, ठीक है। वो अल्लाह के नबी की अच्छा, उनकी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ आवाज आ रही है। उसके बाद? अल्लाह के नबी ने जब मुसलमानों को जंग से स्टार्ट से पहले कहा था कि मुसलमानों, अगर तुम्हारी बोटियां भी नोच नोच के खा ली जाए, तुमने इस जगह से नहीं हिलना। ये एक पहाड़ की एक जगह थी ओहद के मुकाम की, ठीक है। तो वहां से जब मुसलमानों को अर्ली अर्ली फतह हो गई तो काफिर पीछे चले गए, बैक हो गए। तो जब लगा कि फतह हो गई तो उन 50 लोगों को जो एक पहाड़ पे खड़ा किया था, तो उनमें इख्तलाफ हो गया कि भाई अभी तो हमें यहाँ फतह होगी, अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुमने इस सूरत में नहीं हिलना कि अगर तुम्हें शिकस्त हो जाए। तो जब वहां शिकस्त हुई, तो जब वहां से 35 लोग हट गए और 15 रह गए, जब मुसलमानों ने अपने अमीर की बात नहीं मानी, तो अल्लाह की तरफ से जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज पे नहीं चलेंगे, हम अपनी गलती, ये हमारी अपनी गलती है ना। उस वक्त सहाबा से गलती हुई कि सहाबा ने अल्लाह के नबी की बात नहीं अच्छा, मानी, तो उसका रिजल्ट ये निकला। गलती किसी रिजल्ट से भी ये हो निकला। सकती है। ओ भाई, हाँ छोटू सा, जी, अब छोटू सा ऐड करने दो, एब्सोल्युटली उसका छोटू सा रिजल्ट ये ऐड करने निकलेगा दो। भाई। हाँ, रिजल्ट ये निकला। नाजरीन, मैं आप लोगों को कहता हूँ, हमारे भाई के कहने का मतलब ये है कि सहाबाओं ने नबी की बात नहीं मानी और उस पहाड़ी को छोड़ दिया। हाँ इस उसमें वजह 15 से लोग रह अल्लाह गए। ताला ने अपने, यार बात तो रखने दो यार। हाँ हाँ, कंप्लीट कंप्लीट करो करो। सहाबाओं की गलती की वजह से अल्लाह ने अपने नबी के दांत तुड़वा दिए। आई एम कुछ लोग राइट? खड़े थे वहां पे। हाँ जी, सहाबाओं की सहाबत ने। गलती से प्यारे नबी के दांत शहीद हुए। हाँ उन्होंने, कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, आजमाइश टेम्पल, और अल्लाह क्या ने कहा कि बात है, भाई क्या बात है यार। क्लैपिंग क्लैपिंग भाई क्लैपिंग 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 आपके लिए क्यों क्लैपिंग। चाहिए, मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट ग्रेट बताया ग्रेट कि यार। बच्चों के जो। अच्छा मेरी बात सुने। अब रुको अगर रुको यार, आप रुको ना लोग प्यारे भाई। मेरी। अब रुको गिरे। भाई का कहना है कि वो जो सहाबा थे, देखें वैसे गलत नहीं बोला। अगर वो मुसलमान पहाड़ी नहीं छोड़ते, जो कि हदीस मैंने फर्स्ट टाइम रखी थी आप लोगों के सामने, अगर वो 50 मुसलमान उस पहाड़ी को ना छोड़ते तो गजवाए उहद ये जीत जाते शायद। लेकिन उन्होंने छोड़ दी, मतलब कि सहाबाओं ने गलती की। उस गलती की सजा ये मिली कि अल्लाह ने अपने नबी के दांत मुबारक शहीद करवा दिए। सहाबाओं की गलती का खामियाजा हुजूर के दांत मुबारक तोड़वा दिए। क्या बात है यार, वारे जाएं सदके जाएं ऐसे अल्लाह के ऊपर। गलती किसी की, सजा किसी को। अरे भाई, क्या बात है यार, क्या जवाब दिया आपने, मैं माशाल्लाह। मैं कह रहा दिल हूँ खुश कि कर दिया, आप दिल गार्डन गार्डन हो गया सुने तो मेरे सही भाई। ना, आप सुने तो सही ना, कंप्लीट। अब आपने अपना कंप्लीट किया तो ना। सुनाए ना। अब आप कहीं जंग करने जा रहे हैं, आपके किसी जो भी आपका बड़ा है, आर्मी ऑफिसर है, कमांडर है, और आप उसके नीचे हैं, आप उसकी बात ना माने, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मुझे ये बताएं। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर मेरा, लेकिन मेरी बात सुने, बात सुने। अब जवाब यहाँ सवाल का सुनिए जवाब आप। देने लग रहा हूँ तो आप फिर बोल पड़े। नहीं नहीं, आप सवाल का जवाब जवाब देता दें, हूँ ना। आप मजाक न करें, ठीक है। जवाब दें, आप मजाक न करें बिल्कुल। कि ये हो गया। हाँ, सीधी सीधी बात करें। अगर डिबेट करनी होती है ना, बात करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओ यार बिल्कुल नहीं यार, जो हदीसों में लिखा है मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा नहीं, है कि मेरा आप कह रहे हंसमुख हैं, देखें अंदाज है, आप इतनी आपको बड़ी। बुरा लग रहा है। देखें हमारे नजदीक तो मोहम्मद एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है ना। आप कह रहे हैं दान बहुत शहीद हो ज्यादा। गया। अगर आप किसी डिबेट में बैठेंगे तो ऐसी बातें करेंगे तो आपको जूते मार के निकाल देंगे, क्योंकि आपको डिबेट ही नहीं करनी आती। ओ, चले अब जरा आप अपना सवाल रिपीट करें, क्या सवाल था? मेरा ये था कि अगर आप कह रहे हैं ना कि इस पे ही आपने सवाल किया, जो मैंने आपको जवाब दिया कि इसका रिजल्ट ये निकला। अल्लाह ने कहा कि भाई वअंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, जो मोमिन होंगे वही गालिब आएंगे, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानी। तो गालिब तो वही होंगे जो मुकम्मल इताअत करेंगे। लेकिन मैं आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात समझाऊंगा। तो जो अगर आप नहीं मुकम्मल समझ। इताअत करेंगे, छोटू सा हाँ जो भाई, सुनेंगे। जो मुकम्मल, हाँ, ओ यार, जो मुकम्मल इताअत करेंगे वो गालिब आएंगे। इताअत किसकी क्या करनी है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की? इताअत की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यू नो। हाँ हाँ, अती उल्लाह व अती रसूल, ओके। अब मुझे बताएं हाँ, कि क्या रसूल अल्लाह अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे थे? रसूल ने तो उन्हें हुक्म दिया था ना, एज अ अमीर, ओ एज अ बड़ा यार, होने जो नहीं नहीं, उन। पहले पहले सवाल का जवाब। क्या रसूल अल्लाह अल्लाह की तो इताअत रसूल नहीं जो कर अल्लाह रहे की थे? इताअत करता है ना, ये तुम्हें इतनी तुम्हें हाँ करते इस्लाम हैं, के बारे ओके, में फर्क कर। ठीक है। अब देखें, अब अल्लाह का इंसाफ देखें कि रसूल अल्लाह तो अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इताअत नहीं कर रहे थे रसूल की, कि रसूल के कहने के बावजूद उन्होंने अपने ठिकाने को छोड़ दिया और माले गनीमत लूटने आ गए, उनको सजा देने के बजाय अल्लाह ने अपने नबी के दंदान मुबारक शहीद करवा दिए। मतलब कि अगर
आप सोचे कि ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, एक ये तो कोई मुजरिम को लॉजिक पेश नहीं है किया ना, जाए। जाहिर सी बात है। अगर आपको मैंने वही मिसाल दी ना कि अब इंडियन फोर्स जा रही है, लड़ने जा रही है, गलती एक ने की। अब आ तो उसमें सभी गए ना, वो एक आजमाइश होगी कि उन्होंने बात की, एक ना तरीके से यार देखें, उनको मिस ये हैंडलिंग हो गई उस दुनियावी पहाड़ पे। दुनियावी चीजों को ना ऐड नहीं करें। नहीं, ऐसे अगर आपको समझ नहीं आएगी ना बात, आप लेके आए समझ बातें कैसे तो नहीं लगेगी, हम लेके तो आएंगे तो आपको जो बातें ऐसी अल्लाह, नहीं आएगी। उमर भाई, उमर भाई, आप जंगे बदर का जो पस मंजर है उसे भूल रहे हो। जब अल्लाह ताला जंगे बदर में 1,000 फरिश्ते लाता है, ठीक है, अपने नबी से कहता है कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, मैंने किया, मतलब कि एक तरीके से तो मुसलमानों का जंगे बिलीव है बदर ना अल्लाह ने भाई, लड़ी है। तो ये प्यारे मुसलमानों का भाई बात बिलीव है तो ना, अल्लाह के कंप्लीट होने दे बंदे, तो ये यार, मुसलमानों का बिलीव है कि जो बात तो कंप्लीट होने दे यार। बिलीव है आपका, जेब में रखे थोड़ा सा बिलीव। बात ये आती है कि आप कहेंगे कि जंग में तो कुछ भी होता है, अगर हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में लड़े तो कोई भी एक हारेगी एक जीतेगी, बात ठीक है आपकी। लेकिन बात आती है यहाँ पर अल्लाह का प्रोटोकॉल। अल्लाह का प्रोटोकॉल ये है कि अल्लाह ताला पहली जंग में भरपूर मदद, कि तुम कत्ल नहीं कर रहे, असल में मैं कत्ल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला जंगे बदर में फरमा रहा है। अल्लाह ताला जंगे बदर में फरिश्ते उतरवा रहे हैं आसमान से मुसलमानों की मदद के लिए। लेकिन जंगे उहद में वो हुजूर के दांत मुबारक शहीद करवा देता है। भाई मुझे इस पर बात करनी है, दोनों जंगों को लेकर चले, आप एक चीज को ना पकड़े। अगर अल्लाह ताला जंगे बदर में अपने रसूल की मदद नहीं करता तो मान लेते भी कि आप चलो जंगे कुरान में उहद में लेके भी आए, नहीं की। अभी आप कुरान में लेके आए कि कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम शराब पियो तो नमाज की हालत में ना जाओ, इसमें ऐसा कुछ है? तो अब आप कहें कि इसमें लिखा हुआ है तो मुसलमान शराब पी सकते हैं, वो आपने ये आयत सुनी होगी। इसका क्या क्या तुक बन रहा है, आपने जो चलिए सवाल रख आपको दिया समझ इसका नहीं क्या आएगी, आप तुक जिस बन पे रहा है? बात कर रहे थे ना, आप वही बात करें जिस पे अकेले बात कर रहे सवाल थे, ये नहीं सवाल समझ। आपको समझ नहीं लग रहा मेरे भाई, ठीक है, मुझे सवाल क्योंकि समझ आ आपका गया है, जो मैंने आप ईमान का बारीकी, लेकिन अकीदा है, अगर आप छोटी छोटी चीजें लेके आएंगे तो आपको कुछ समझ छोटी नहीं छोटी आएगा, चीज क्योंकि नहीं है जब मेरे भाई। काटेंगे, जब क्लिप भाई काटते हैं ना भाई सुनो ना यार, भाई एतराज नहीं बनता अगर जंगे बदर में अल्लाह अपने नबी की मदद नहीं करते, ठीक है, तो भाई अल्लाह ने जंगे बदर में अल्लाह ने पहला मदद नहीं करी तो जंग, यार बात तो होने दो यार, जंगी, सुनो तो यार, एक एक से बात कर रहे हैं फिर यार आप पहले म्यूट करो। चलो करो। जब जंगे बदर में अगर अल्लाह ने मदद नहीं की होती तो हम मान लेते कि भाई जंगे उहद में भी मदद नहीं की, ठीक है, जंगे बदर जीत गए, जंगे उहद हार गए, जंग में हार जीत चलती रहती है, ओके। लेकिन अल्लाह ने जंगे बदर में रसूल की मदद की है 1,000 फरिश्तों के साथ, लेकिन जंगे उहद में दांत मुबारक शहीद करवाए। ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना मेरे भाई। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप अक्ल है या बहन से आपको समझ ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि एलडी उनको पता हुई, वहां पे हुकूम अदूली हो गई, जो वहां पे कुछ लोग पहाड़ पे ये होते खड़े, मुसलमान तो जंग जीत गए थे अर्ली अर्ली। चले यार, आपको ये अब ये बात समझ बताए नहीं आ रही? प्यारे नबी डरपोक क्यों थे? क्या बोल रहे हैं? हम्म, प्यारे नबी डरते क्यों थे? किस चीज से? अब ये आपके सामने हदीस है, सही अल बुखारी की हदीस है, ये जंगे उहद के मौके पर ये वाली हदीस है, इसी का पस मंजर है। देखें, कहाँ गया, अबू सुफियान ascended a high place and said, is Muhammad present amongst the people? क्या मोहम्मद तुम्हारे बीच मौजूद है? द प्रॉफिट सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, डू नॉट आंसर हिम। समझ लग रही है आपको? अबू नहीं आप सुफियान तर्जुमा जैसे करके, जंगे उहद को जीत तर्जुमा लिया, करके बताएं। अरे यार वही बता रहा हूँ, जंगे उहद को जीतने के बाद अबू सुफियान पहाड़ी पे चढ़ा और पूछा, इनसे पूछा मुसलमानों से, क्या तुम्हारे बीच मोहम्मद है? तो प्यारे नबी ने क्या बोला, उसको कोई जवाब मत दो। प्यारे नबी ने क्या बोला, डू नॉट आंसर हिम, उसको जवाब मत दो। क्यों? क्योंकि अगर ये जवाब दे देते कि हाँ प्यारे नबी हमारे बीच हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो हो सकता था कि अबू सुफियान प्यारे नबी की गर्दन मार देता, बिल्कुल मार देता। लेकिन प्यारे नबी ने क्या बोला, ओ हो, कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। आपके नबी इतना डर क्यों रहे मेरे भाई? ये पूरी हदीस तो पढ़ो। ओ यार पूरी हदीस पढ़ देता हूँ, मुझे बताओ ये प्यारे नबी क्यों डर रहे हैं? नहीं हदीस तो पढ़ो पहले पूरी। अच्छा, पूरी हदीस पढ़ने पर आप जवाब दे देंगे कि प्यारे नबी डरपोक नहीं है? आप पढ़ लो सही भले। चले,
स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसके अंदर। We faced the pagan on the day of the battle of Uhud, and the prophet placed a batch of archers at a special place and appointed Abdullah bin Zubair as their commander and said, "Do not leave this place. If you should see us conquering the enemy, do not leave this place. And if you should see them conquering us, do not come to help us." So, when he faced enemy, took their heels till I saw their women running toward the mountain, lifting up their clothes from their legs, revealing their leg bangles. The Muslim started saying, "The booty, the booty, the booty, male ganimat, male ganimat." Abdullah bin Zubair said the Prophet had taken a firm permission from me not to leave this place. Okay, ji. But this companion refused to stay. So when they refused to stay there, Allah confused them that they could not know where to go, and they suffered 70 casualties. Abu Sufyan ascended a high place and said, "Is Muhammad present amongst the people?" The Prophet said, "Do not answer him." Okay. Abu Sufyan said, "Is the son of Abu Kuhafa present amongst the people?" The Prophet said, "Do not answer him." Abu Sufyan said, "Is the son of Al-Khattab amongst the people?" He then added, "All these people have been killed." ये सारे के सारे लोग मर गए, उमर फारूक भी मर गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं रहे, और अबू कुहाफा भी शहीद हो गया, सारे मर गए. For were they alive, they would have replied. On that, Umar could not help saying, उमर फारूक नहीं रह पाए. "You are liar, O enemy of Allah. Allah has kept what we make you unhappy." Abu Sufyan said, "Superior may be Hubbal. Hubbal सबसे बड़ा है." On the Prophet said, the companions reply him. They asked, "What may we say?" He said, "Say Allah is more elevated and majestic." Okay. Abu Sufyan said, "We have the idol Al-Uzza, whereas you have no Uzza." The Prophet said to his companion, reply to him. They said, "What may we say?" The Prophet said, "Allah is our helper and you have no helper." Abu Sufyan said, "This is the day of compensates for our loss at Badr, and in the battle of victory is always undecided and shared in turns by allegiance. You will see some of deed not mutilated, but neither did I ask this action, nor am I sorry for it." Narrated where some people took wine in the morning at the day of Uhud and where the kill of Badr. क्या बात भाई, तुम्हारे लिए मैंने इतनी लंबी हदीस पढ़ी है. हाँ तो पढ़ अब जरा बताओ तुम्हारे नबी इतने डरपोक क्यों थे? तो तुमने इसका तर्जुमा तो नहीं किया, तो तुम्हारे अंधभक्तों को तो समझ नहीं आएगी. अंधभक्त तो मेरे भाई आप जिनको कह रहे हैं ना उनको समझ लग गई, लेकिन ये हुजूर के खजूरों को समझ नहीं आएगी. अब मैं आपके तर्जुमा करता हूँ. अब आप कहें कि मुझे तर्जुमा समझ नहीं आया. सुने सुने सुने. हेलो हेलो अरे भाई, आप कॉन्टेक्स्ट बता नहीं रहे उन्हें. पूरा पस मंजर बैक पे क्या हुआ ओहद में और बदर की चीजें उठा के ला रहे हैं. बता तो दिया. अच्छा वही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. अब मेरी बात सुनिए कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है. वही खालिद बिन वलीद जो आए जिन्होंने मतलब मुसलमानों को ओहद में एज अ काफिर थे, वो जब वो ईमान नहीं लाए थे वो, तो उन्होंने आके मुसलमानों पे हमला किया और मुशरिकीन मक्का जंग जीत गए. तो फिर वही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीन सुलह हुदैबिया के बाद ईमान. सवाल का जवाब दो यार. खालिद इब्ने वलीद, अबू सुफियान, बाकी यार इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया बाद में, हो गया. सवाल का जवाब ये दो. आपसे सवाल पूछा गया था कि जब अबू सुफियान ने कहा पे दोनों पे सवाल दिया, अभी आपकी दूसरी बात लेके आ गए, तो क्योंकि उधर आपकी दाल. उमर ये दाल वाल की जलेबी ना बनाओ. सवाल ये था, अबू सुफियान ने पूछा इस हदीस में कि क्या मोहम्मद तुम्हारे बीच है? मोहम्मद ने कहा कि उसे जवाब ना दो. तुम्हारे नबी को इतना डर क्यों लग रहा है? ये लाइन आपके सामने. तुम्हारे नबी को इतना डर क्यों लग रहा है? कहना था हाँ हाँ मोहम्मद तो जिंदा है, आ हो जाए दो हाथ. लेकिन आपके प्यारे नबी डरपोकों की तरह छुप गए. जंग में स्ट्रेटजीज नहीं होती. पहले तुम मुझे ये बताओ, इंडियन फोर्सेस होती है. नहीं ये बोलो कि मोहम्मद डरपोक था. प्यारे भाई डरपोक की बात नहीं है तो ओ यार, स्ट्रेटजी है. ये बोलो ये अपनी जान को बचाने के लिए बुज़दिलों वाली स्ट्रेटजी है, मैं मान लूंगा. अच्छा तुम्हें कोई 100 बंदे खड़े में, तुम एक बंदे के बीच में हो, तो तुम क्या करोगे? ना यार, जो अल्लाह का नबी है, क्या मेरे भाई अल्लाह का नबी है, वो डर क्यों रहा है? मैंने तो आपको जवाब दिया ना. जवाब दिया नहीं अभी मैंने आपको.
नहीं, आप ये कह लें कि मोहम्मद साहब को मरने से डर लगता था, इसीलिए वो ये स्ट्रेटेजी खेलते थे, तो मैं आपकी बात इसकी मान तो लूंगा। तुम 100 बातें निकाल लोगे, इसकी कोई और, ये तो तुम अपनी जवाब तरफ दे से दो यार। तावील कर रहे हो ना, ये तावील क्या तो तुम अपनी मोहम्मद तरफ की डरपोक कर रहे था? हो ना, उसमें ये लिखा हुआ है इस क्या बात में कि क्या मोहम्मद मरने से डर रहा है हाँ तो बताओ। यार, तो प्यारे नबी ने ये क्यों कहा कि उसे जवाब ना दो? हाँ जब बस इतना लिखा हुआ है, अगर अबू सुफियान ने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए कायनात हुजूर अकरम रहमतुल्लाह आलमीन तुम्हारे बीच जिंदा हैं, तो लेकिन सही रहमतुल्लाह कहा ना, आलमीन उसे कहते हैं आंसर कि कोई नहीं दिया। जवाब ना दो, क्योंकि मैं डर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि अबू सुफियान आए और मेरी गर्दन को मारे, चक से मेरी गर्दन हलाल कर दे और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मैंने आपको आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, अभी आप इनको चले यार, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह